तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, आज हम जानेंगे यूपी के इतिहास के बारे में। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ओके। देखिए, प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। अब अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है वो किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो आपका आंसर होगा गंगा यमुना नदी से। ओके। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल की। आपको पता है कि इतिहास के 3 काल हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हम प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। देखिए, हम यूपी की इतिहास पढ़ रहे हैं, यूपी के इतिहास के बारे में ही जानेंगे। हमें इंडिया के इतिहास से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं घटनाओं को जानना है जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ओके। देखिए, प्राचीन काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव लेखन प्रणाली से परिचित नहीं था। यानी मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल, और 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आइए अब हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। तो आप जानते होंगे कि प्रागैतिहासिक काल को भी पुनः 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है ना, जिसमें पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज, और नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनका टाइम पीरियड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ये जो तीनों काल हैं ना, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इन्हें पाषाण युग यानी स्टोन एज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये तीनों। अब हम जानेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। देखिए, पुरापाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे, और उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे जो यूपी से संबंधित हैं। ओके। देखिए, इस युग में आग का आविष्कार हुआ, लेकिन आग से लोग जो मानव था वो परिचित नहीं था। ठीक है। इस युग का मानव असभ्य, बर्बर एवं जंगली था। क्यों था? क्योंकि इस युग का जो मानव था उसका मुख्य कार्य था शिकार करना एवं भोजन संग्रहण करना। ठीक है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे, और हमें उन्हीं स्थलों, देखिए स्थल तो बहुत हैं, लेकिन हमें उन्हीं स्थलों को जानना है जो हमारे यूपी में हैं, क्योंकि ये यूपी जीके की क्लास हो रही है। ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेलन नदी घाटी के बारे में। तो बेलन नदी घाटी से आपसे दो तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि बेलन नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि बेलन नदी घाटी के उत्खनन में किसकी मूर्ति मिली थी? तो आपका आंसर होगा मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है। आइए अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य स्थलों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में पुरापाषाण काल में पता चला था। पहला है सिंगरौली घाटी। कहाँ पर है ये? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। अगला है चकिया। तो ये कहाँ पर है? चंदौली, वाराणसी में। ठीक है। ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है। तो चलिए अगले पेज पर देखिए, अब बात करें मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई, ये आप सबको पता है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई? तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ओके। अगला प्रश्न है, आपसे ये पूछेगा कि किस काल में मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य मिले? तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। अब हम जानेंगे कि मध्य पाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की खोज हुई थी जो कहाँ पर थे? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है सराय नाहर राय। ठीक है। यहाँ से, ये जो सराय नाहर राय है ना, यहाँ से झोंपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास, 14 समाधान जिसमें पैर पश्चिम में थे और सिर पूर्व में थे, इनकी साक्ष्य मिले थे। अगला स्थान है महादहा। ठीक है। यहाँ से मिले थे युगल समाधियाँ। युगल माने पति पत्नियों के जोड़े। ठीक है। अस्थियों के बाढ़। अगला स्थान था दमदमा यानी इस स्थान से 41 समाधान मिले थे, जिसमें 5 युगल समाधि थी, एक समाधि में 3 शव थे। ओके। अगला स्थान था चौपानी मांडो यानी इस स्थान से मानव अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। और ये चारों स्थान कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ओके। मध्य पाषाण काल में हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब हम जानेंगे नव पाषाण काल के बारे में। देखिए, नव पाषाण काल के बारे में हमें कुछ पॉइंट ही जानने हैं।
इस युग में कृषि की शुरुआत हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस युग में यानी किस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कहाँ पर हैं अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम यूपी की जीके पढ़ रहे हैं, तो हमें उन्हीं स्थलों के बारे में जानना है जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। पहला है कोलगी हवा। कोलगी हवा कहाँ पर है? प्रयागराज में। और यहाँ से प्राचीनतम धान की कृषि के साक्ष्य मिले थे। कोलगी हवा से प्राचीनतम धान की कृषि के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? कोलगी हवा से। आपका आंसर होगा कोलगी हवा। कहाँ पर है ये? प्रयागराज में। ओके, नेक्स्ट है लाहौरा देव। लाहौरा देव ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यहाँ से किसके साक्ष्य मिले थे? भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से मिले थे? लाहौरा देव से। ओके, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं ना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको डेली इसके नोट्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप वहाँ जाकर इन्हें नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।